अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिबाय मॉडल ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लासिकल मॉडल और आइंस्टाइन मॉडल को डिस्कस किया, तो जो क्लासिकल मॉडल था लैटिस हीट कैपेसिटी का और आइंस्टाइन मॉडल था लैटिस हीट कैपेसिटी का, उनमें कुछ डिफेक्ट्स थे। तो वो डिफेक्ट्स जो है वो डिबाय ने सॉल्व किए। ठीक है जी, जैसा कि लो टेम्परेचर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था और कुछ मेटल्स की डिपेंडेंस टी क्यूब पर थी, वो एक्सप्लेन नहीं किए गए थे, तो डिबाय ने इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया 1912 में। सो in 1912 Debye gave the successful model of lattice heat capacity. According to this model, all atoms in solid have connected electrically. So also the atoms cannot vibrate with constant single frequency as assumed by Einstein model, but in model of Debye is the range of frequency of atoms that are vibrating contributing to lattice heat capacity from minimum to maximum frequency. So the frequency comparison of Einstein और Debye model shown as in graph. तो अब आप ज़रा इस ग्राफ को अच्छे से समझिएगा। ये है जी डेंसिटी ऑफ स्टेट जी न्यू और ये फ्रीक्वेंसी है। आइंस्टाइन की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है फ्रीक्वेंसी की, अगर आप देखें। ठीक है, तो आइंस्टाइन ये कहता था कि सिंगल जो है मिनिमम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि फिक्स्ड है, बट अकॉर्डिंग टू Debye जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो फिक्स नहीं है। ठीक है जी, एटम्स की वो क्या है, उसकी रेंज एक्सपोनेंशियल है मिनिमम से मैक्सिमम। तो पहले तो ये करेक्शन जो है वो Debye ने अप्लाई की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नाउ द टोटल एनर्जी ऑफ Debye मॉडल इज गिवन एज U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से न्यू डी ई into average n g nu d nu, where E is the energy of phonons and average n is the statistical average of number of phonons by Maxwell-Boltzmann distribution. G nu is the density of state having an arbitrary frequency nu. Now we put the value of E, average n and G nu we have. U is equal to integration 0 से न्यू डी एच न्यू ओवर 1 ओवर ई की पावर एच न्यू ओवर के टी माइनस 1 इंटू 9 एन न्यू स्केयर ओवर न्यू डी क्यूब इंटू डी न्यू। सो रीअरेंज कर लेंगे तो यू आ जाएगा 9 एन ओवर न्यू डी क्यूब इंटू 0 न्यू डी इंटेग्रल एच न्यू क्यूब ओवर ई की पावर एच न्यू ओवर के टी माइनस 1 डी न्यू। नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई इक्वेशन 1 विद एच स्केयर ओवर के क्यूब टी क्यूब, देन इट बिकम्स। ठीक है, इस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। U इज इक्वल टू एन 9n ओवर न्यू डी क्यूब इंटेग्रल 0 से न्यू डी एच स्केयर ओवर के क्यूब टी क्यूब इंटू एच न्यू क्यूब ओवर एच स्केयर के क्यूब टी क्यूब इंटू स्केयर ब्रैकेट ई की पावर एच न्यू ओवर के टी माइनस 1 इंटू डी न्यू। सो U इज इक्वल टू 9n ओवर न्यू डी क्यूब इंटू करली ब्रैकेट्स के क्यूब टी क्यूब ओवर एच स्केयर इंटू इंटेग्रल 0 से न्यू डी इंटू एच क्यूब न्यू क्यूब ओवर के क्यूब टी क्यूब ओवर ई की पावर एच न्यू के टी माइनस 1 इंटू डी न्यू। ठीक है, रीअरेंज हमने जस्ट किया है। नाउ वी यूज़ द सब्स्टिट्यूशन टेक्निक टू सॉल्व द इंटेग्रल। लेट एच न्यू ओवर के टी इज इक्वल टू एक्स, तो हम लिख सकते हैं जी डी एक्स इज इक्वल टू एच डी न्यू ओवर के टी। तो यहाँ से डी न्यू आ जाएगा, के टी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो के टी डी एक्स ओवर एच। As x approaches to 0, then nu approaches to 0, but if we take same limit of integral, then we have u is equal to 9n over nu d cube k cube t cube over s square integral 0 से nu d x cube over e की power x minus 1 into k t over h dx. Okay, so u is equal to 9n k t, ये k t साथ लिख लिया। ठीक है जी, और इसको हमने जो है के क्यूब टी क्यूब कर लिया और ये एक एच ये रहा, एक एच ये रहा, तो ये एच क्यूब बन गया और ये हमारे पास आ गया जी ये वाला साथ वाला न्यू डी क्यूब। अभी हम इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, तो ये Debye टेम्परेचर हमारे पास एक टर्म आ रही है थीटा डी, आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो ये हमारे पास इंटेग्रल आ गया जी एक्स क्यूब ओवर ई की पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स। सो U इज इक्वल टू 9n के टी
इंटू टी क्यूब ओवर थीटा डी क्यूब इंटू इंटेग्रल। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे टर्म्स कहाँ गए, तो याद रखिएगा थीटा डी डिबाई टेम्परेचर है जिसे हम कहते हैं एच क्यूब न्यू डी क्यूब ओवर के क्यूब। आपको नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ नज़र भी आ जाएगा। देखें जी, वेयर थीटा डी इज़ द डिबाई टेम्परेचर, थीटा डी इज़ इक्वल टू एच न्यू डी ओवर के। ठीक है, तो वहाँ क्यूब से तो सब पर क्यूब आ गया, तो क्यूब में पावर आ गई। सो एच न्यू डी इज़ इक्वल टू के थीटा डी। For case 1, for high temperature, the T absolute temperature is greater than the Debye temperature, so e की पावर x minus 1 plus x square, हायर पावर निगलेक्ट हो जाएंगी तो 1 plus x minus 1 होगा, 1 minus 1 कैंसिल, तो e की पावर x minus 1 का आंसर आ जाएगा सिंपली x। So also new d replaced by x naught and the equation 2 becomes u is equal to, जो हमारी equation 2 थी हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस की थी। ठीक है जी, ये आपको नज़र भी आ रही है इक्वेशन 2, ये वाला जो हमारा रिज़ल्ट था, ये जो है ये बन जाएगा u इज़ इक्वल टू 9n kt टी क्यूब ओवर थीटा डी क्यूब इंटू इंटेग्रल 0 टू x नॉट x क्यूब ओवर x इंटू डी एक्स। तो सिंपली करेंगे, कट कर देंगे, सारे फैक्टर सेम रहेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा इंटेग्रल की जगह। ठीक है जी, तो हम जो है इंटेग्रल लेंगे तो पावर में एक जमा कर देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो u इज़ इक्वल टू 9n kt इंटू टी क्यूब ओवर थीटा डी क्यूब और x डी क्यूब ओवर 3 पावर से डिवाइड कर दिया। और हमने अभी पढ़ा था कि x को हमने सपोज किया था h न्यू ओवर kt। ठीक है जी, और जो हमारे पास थीटा डी था वो था h न्यू ओवर के, तो ये एच न्यू ओवर के जो है ये थीटा डी बन जाएगा, तो एक्स बन जाएगा हमारे पास थीटा डी ओवर टी। एक्स किसके बराबर बन जाएगा, थीटा डी ओवर टी। तो ये हम पुट कर देंगे एक्स की जगह पर, और ये जो 3 था 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, ये कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। सो 3n के टी क्यूब ओवर थीटा डी क्यूब मल्टीप्लाई बाय थीटा डी क्यूब ओवर टी क्यूब, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, तो u आ जाएगा 3n के टी। ठीक है जी, और n के जो है ये हमारे पास अगेन क्या बन जाता है r। जब देखें आगे जाकर हमने लिखा भी है, एज वी नो डैट जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सो सी वी इज़ इक्वल टू करली ओवर करली टी वी, तो सी वी इज़ इक्वल टू करली ओवर करली टी, यू की जगह आ जाएगा 3n के टी। सो ये बन जाएगा 3n के टी का जो है डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। सो n के की जगह हम r पुट कर देंगे जैसा कि मैंने बताया। तो सी वी इज़ इक्वल टू 3r एट हायर टेम्परेचर, सी वी इज़ इक्वल टू 25 जॉल पर मोल पर केल्विन एट हाई टेम्परेचर। द डिबाई मॉडल ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी अप्रोचेस टू द क्लासिकल मॉडल ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी, सी वी इज़ इक्वल टू 3r। नाउ वी विल डिस्कस केस 2। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें, फॉर लो टेम्परेचर द टेम्परेचर T लेस दैन थीटा डी, T लेस दैन एच कट न्यू डी ओवर के, टी के इज लेस दैन एच ओवर न्यू डी। फॉर दिस केस the new d is approaches to infinity, so the equation become u is equal to 9n kt into curly brackets t cube over theta d cube integral 0 to infinity x cube over e की power x minus 1 dx, and this integral is called standard integral. So curly जो इंटेग्रल है 0 से इन्फिनिटी एक्स क्यूब ई की पावर x माइनस 1, इसकी ब्रैकेट होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 4 डिवाइडेड बाय 15। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u इज़ इक्वल टू 9n के टी इंटू टी क्यूब ओवर थीटा डी क्यूब पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 15, मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉन्स्टेंट एक साइड पे कर लेंगे, u इज़ इक्वल टू 9/15 n के पाई 4 T4 over theta d cube. As we know that the molar specific heat Cv is equal to curly U over curly T. Derivative apply करेंगे तो Cv is equal to 9/15 n k pi 4 curly over curly T T4 over theta cube. तो पावर रूल अप्लाई कर देंगे सिंपली, Cv is equal to 9/15 n k pi 4 4 t cube over theta d cube. Cv is equal to 4 multiplied by 936 divided by 15 r, जो बन जाएगा n के हमारे पास r पाई 4 इंटू टी क्यूब ओवर थीटा डी क्यूब। सी बी इज इक्वल टू 12/5। अब हम इससे कट करेंगे 3 के टेबल से, 3 5 are 15 एंड 12 3 are 36, तो 12/5 आ जाएगा और रीअरेंज करके इक्वेशन को लिख लेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड डिबाय लॉ
So Debye law we have a result CV is directly proportional to T cube. ठीक है जी, तो ये आइंस्टाइन इसे एक्सप्लेन नहीं कर सका, ना क्लासिकल रिजल्ट इसे एक्सप्लेन कर सका, तो ये दी सक्सेस से Debye की. In case of case 3 for mid-range temperature we have a result of Debye law CV is inversely proportional to T or directly proportional to T की power -1. So note मैंने लिखा है by Debye model of lattice heat capacity CV is equal to 3R at high temperature. At mid-range temperature CV is directly proportional to T की power -1. At low temperature CV is directly proportional to T cube. So जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर का कर्व है Debye के लिए, वो आप देख रहे हैं कि ये है. इनिशियली टी क्यूब के लिए हायर टेम्परेचर के लिए वैल्यू जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैल्यू जो है टी क्यूब के साथ डायरेक्ट रिलेशन. मिड रेंज में जो है वो CV का मोलर स्पेसिफिक हीट का T की पावर -1 के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और फिर जो है वो वैल्यू जो है कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगी. ठीक है जी, 3R. तो ये था हमारे पास रिज़ल्ट. लो टेम्परेचर पे जिसकी वैल्यू कितनी थी T क्यूब, मिड रेंज पे T की पावर -1 के साथ, और हाई टेम्परेचर के लिए 3R कांस्टेंट. तो सिग्निफिकेंस ऑफ Debye law आल्सो यूजफुल टू वेरीफाई द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर. मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ. मुझे दे इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.